Good morning, student. Welcome to today's e-class. And in today's e-class, we will start chapter number first, integer. And chapter name is integer. What is the integer? Integers क्या होता है? Integers means that number will in the set of negative number and positive number including with zero is called integer. So firstly, introduction of this chapter and underline this definition. फर्स्टली अपने को क्या करना है, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक इंटीजर है उस इंटीजर की डेफिनेशंस को पॉइंट आउट करना है, किस तरीके से वो यूज होती है। तो डेफिनेशंस अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डेफिनेशन है ए सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, कि आपके एक ऐसा सेट जो कि क्या है, माइनस नंबर, जैसे कि सपोज -3, -2, -1, 0 एंड पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और सेम एज इट इज आपके इनफाइनाइट तक नेगेटिव वैल्यू भी होती है। तो the negative numbers and positive number with included zero, मतलब जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर हो, तो ये जो नंबर होते हैं कंप्लीटली नंबर, अपन उनको बोलते हैं इंटीजर्स। तो जैसे कि अपने टॉपिक अपन बात करते हैं, जैसे कि और भी नंबर होते हैं इंटीजर के अलावा, जैसे कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? फर्स्टली मैं आपको नंबर्स के बारे में बता देता हूँ। I will explain for number। मैं नंबर के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मैं व्हाइट बोर्ड की हेल्प से आपके नंबर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर क्या होते हैं, किस किस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी पॉइंट आउट फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट आपके नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? दोज नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट, कि वह नंबर जो कि क्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, जीरो से नहीं बेटा, 1 से। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। वो मतलब नंबर जहां तक जाते हैं। इनफाइनाइट का यहाँ पे मतलब है कि अनंत। अनंत मतलब जहां तक अपन को नंबर लिखे जा सकते हैं, कि जहां तक नंबर जाते हैं वो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। एंड सेकंड नंबर होते हैं वोल नंबर वोल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से। फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट 1, 2, 3, 4 एंड अनदर इज एंड सो ऑन नंबर गोइंग टू इनफाइनाइट। मतलब ये नंबर भी आपके इनफाइनाइट तक जाते हैं। दोज नंबर विल स्टार्टेड फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। ये फर्स्ट आपका नंबर था नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके। एंड द सेकंड इज होल नंबर, जो कि आपके जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक जाते हैं। एंड थर्ड, जो कि आज का अपना टॉपिक है, इंटीजर नंबर, जो कि आज अपन इस टॉपिक की हेल्प से पढ़ेंगे। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं? दोज नंबर इन नेगेटिव फॉर्म एंड पॉजिटिव विथ जीरो, मतलब कोई ऐसे नंबर जो कि क्या है, माइनस इनफाइनाइट के साथ वो क्या करते हैं, जैसे कि सपोज -4, -3, -2 एंड -1, मतलब माइनस में भी नंबर होते हैं, फिर उनका सेंटर पॉइंट होता है जीरो एंड अनदर इज +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन जीरो। वो एंड ऑन इनफाइनाइट, मतलब वो नंबर जो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव से स्टार्ट भी होते हैं और उसके साथ साथ पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, कंप्लीट
और इंक्लूडेड विद जीरो मतलब जीरो के साथ, मतलब जीरो इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन। अगर मैं इस इंटीजर्स को नंबर लाइन पे शो करता हूँ, सपोज अपन एक नंबर लाइन शो करते हैं, तो नंबर लाइन शो करेंगे, तो देखो नंबर लाइन शो करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहले अपन एक लाइन बना लेते हैं, ये मैंने लाइन बना ली। अब इस लाइन पे जो सेंटर पार्ट होता है आपका, मतलब तो उस सेंटर पार्ट को अपन जीरो से डिनोट करते हैं। एंड द राइट पार्ट ऑफ जीरो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जिसको अपन पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ जीरो ऑलवेज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है कि जो आपके नंबर लाइन होती है, उस नंबर लाइन के जीरो पॉइंट से राइट पार्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट पार्ट होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। तो मैं उसको आपको नंबर लाइन पे डिनोट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे वैल्यू आएगी -1, यहाँ पे वैल्यू आएगी -2, यहाँ पे वैल्यू आएगी -3 एंड -4। अब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब यहाँ के जो नंबर है वो बढ़ते जाएंगे और खत्म कहाँ होंगे, इनफाइनाइट, जो कि कभी खत्म होते ही नहीं है। जहाँ तक नंबर है वहां तक जाएगा। ये आपके +1 हो गया, यहाँ पे +2, +3, +4 एंड अनदर इज एंड सो ऑन फ्रॉम फॉर इनफाइनाइट। मतलब ये नंबर भी है वो कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, जो कि कभी आता नहीं। ओके, तो ये आपके नंबर लाइन में इंटीजर्स को किस तरीके से शो किया जाता है, तो ये आपके हो गया। मतलब अगर आप सेंटर पार्ट जीरो रखते हो तो राइट पार्ट ऑफ जीरो इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, द लेफ्ट पार्ट ऑफ जीरो इज ऑलवेज नेगेटिव नंबर। अब अब नंबर्स के ग्रेटर और लेसर देन के बारे में मैं बता देता हूँ कि इंटीजर में किस तरीके से नंबर होते हैं, वो ग्रेटर देन होते हैं, लेसर देन होते हैं, लाइक दिस कि जीरो। अब जीरो से राइट पार्ट की तरफ आप बढ़ते हो, उधर जब पॉजिटिव नंबर की बढ़ते हो तो पॉजिटिव नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे उनकी वैल्यू भी बड़ी होती जाती है। जैसे कि 1 इज लेस देन 2 या फिर 2 इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो ये आपके कंसेप्ट हुआ। बट माइनस जो नेगेटिव वैल्यूज है वो जस्ट ऑपोजिट होती है। कि सपोज यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ a इज ग्रेटर देन b, कि a है वो ग्रेटर देन b है, तो सपोज मैं ये कहता हूँ कि a की वैल्यू आपके 2 है जो कि ग्रेटर देन है 1। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, और यहाँ पे a की वैल्यू है -2 सपोज और b की वैल्यू है -1। यहाँ पे -1 है वो ग्रेटर होगा -2 से, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स में अपन लेफ्ट साइड में अगर जाते हैं तो जैसे जैसे नंबर का वेरिएशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो डिजिट छोटी होती जाती है। जितनी छोटी माइनस में डिजिट होगी उतनी ही वो बड़ी मानी जाती है। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो -2 है, उससे बड़ा है -1, और -1 आपके जीरो से छोटा है, जीरो से बड़ा है। तो माइनस की वैल्यू को कंपेयर करता हूँ तो माइनस की वैल्यू में जीरो सबसे बड़ा होता है, फिर -1 सबसे बड़ा होता है, फिर -2, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे तो नंबर की वैल्यू है वो घटती जाएगी, मतलब छोटी होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। ठीक है। एंड द जीरो, जीरो आपके ना ही आपके पॉजिटिव होता है और ना ही आपके नेगेटिव होता है। जीरो पे किसी भी तरीके के साइन नहीं लगता, कभी भी जीरो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक कंपैरिजन या एग्जांपल समझाता हूँ आपके नेगेटिव नंबर से रिलेटेड। तो नेगेटिव नंबर से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल सिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा आसानी से। सपोज आपको बोला है कि आपको ग्रेटर और लेसर देन साइन है वो उसमें मार्क करने हैं। अब जैसे कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया सपोज माइनस का 89 और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, और फिर मैंने बोला कि -12। अब आपको ये बताना है कि -89 बड़ा है या फिर -12 बड़ा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बढ़ाया था आपको कि भाई माइनस की डिजिट अगर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, जैसे बड़ी डिजिट होती जाएगी वो हमेशा छोटी वाले डिजिट से
छोटी रहेगी। तो यहाँ पे -12 है वो ग्रेटर है -89 से, तो आपका ग्रेट इस तरीके से लेस साइन लग जाएगा कि भाई -89 है वो क्या है, लेस देन -12, तो 12 बड़ा है। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि सपोज -29 है और यहाँ पे आपको साइन लगाना है और 0 है। तो मैंने आपको बताया था नेगेटिव नंबर, जितने भी नेगेटिव नंबर है वो हमेशा 0 से छोटे होते हैं, 0 बड़ा होता है। तो यहाँ पे भी यही साइन लगेगा आपके, 0 इज ग्रेटर देन फ्रॉम -29। ओके, तो ये इस तरीके से अपना टॉपिक था और उसी के साथ अपने टॉपिक में एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज टाइम 1.1 स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज, फिर अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां से और आपके टॉपिक को क्लियर करते हैं। ठीक, ओके, तो थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में बता देते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं टेम्परेचर, तो इंटीजर्स के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया, थोड़ा सा टेम्परेचर किस तरीके से इंक्रीज डिक्रीज होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। Any quantity that can be measured above or below a natural zero is known as the direction number and और integer। कि मतलब कोई भी नंबर है वो आपके छोटे बड़े और जीरो के अकॉर्डिंग मेजर किए जाते हैं, उनको अपन डायरेक्टिव नंबर भी कह सकते हैं और उसको इंटीजर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको दे रखा है कि भाई example 0 degree below, sorry 4 degree is below 0 degree is written as -4 degree। मतलब अगर 0 डिग्री से छोटा है 4 डिग्री तो हम अपन उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे, तो मैं उसको -4 में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड द 10 डिग्री अबाउ द 0 डिग्री इज रिटन एज +10 नंबर। कि अगर 0 से 10 डिग्री बड़ा है तब अपन उसको पॉजिटिव में काउंट करेंगे, अगर वो बिलो मतलब उससे छोटा बताया जा रहा है तब उसको अपन माइनस में काउंट करेंगे। ओके, आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंड, बट और अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपना टॉपिक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, अपन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताए हैं, बट और भी अपन कुछ एग्जांपल है वो समझ लेते हैं। तो कंपेयरिंग द फॉलोइंग नंबर बाय पुटिंग लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन बॉक्सेस इन द बॉक्सेस। कि आपको ग्रेटर देन और लेस देन साइन है वो आपके बॉक्सेस में लिखने हैं। अब जैसे कि -4 है यहाँ पे, तो -4 है वो 0 से हमेशा छोटा होता है। मैंने आपको बताया था अभी कि 0 इज ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव नंबर्स। कि 0 क्या है, सारे के सारे नंबर जितने भी नंबर है नेगेटिव उनसे बड़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या लेस देन साइन लग जाएगा। सेम एज इट इज हियर, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे भी 0 बड़ा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं -37 एंड +37, +37। तो ऑलवेज द पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन फ्रॉम नेगेटिव नंबर, तो यहाँ पे भी ग्रेटर साइन लगेगा। और ये एग्जांपल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि -89 और -12, तो आपके जितनी बड़ी डिजिट होगी माइनस में वो उतनी ही छोटी होगी, और जितनी छोटी नंबर डिजिट होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो 12 इज ग्रेटर देन फ्रॉम -89। ठीक है, तो अपन एक्सरसाइज पे आ जाते हैं और अपना एक्सरसाइज का टॉपिक लेते हैं। ओके, तो एक्सरसाइज टाइम 1.1। तो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस डिग्री सी at different places in particular
डे। तो पर्टिकुलर डेज के अकॉर्डिंग आपको क्या बोल रहे हैं कि अलग अलग जगहों के टेम्परेचर दे रखे हैं जो कि एक नंबर लाइन पे शो हो रही है। और एवरी सिंगल कंट्री, आपकी जो नंबर लाइन है उस नंबर लाइन का सेंटर पॉइंट ये देखो, ये रहा जीरो, यहाँ पे ये 0.8 पर हर स्टेप पे आपकी जो वैल्यू है वो 1 2 3 4 इस तरीके से, मतलब हर स्टेप पे वो इंक्रीज वैल्यू हो रही है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फर्स्टली अपन मार्क कर लेते हैं सारे नंबर को। 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25। और उसी तरीके से अपन नेगेटिव नंबर में भी कर लेते हैं। ये -1 हो गया, -2 -3 -4 -5 ऑलरेडी है, -6 -7 -8 -9 और -10। ठीक है, तो एवरेज स्टेप एक नंबर से ही इंक्रीज हो रहा है, तो एक स्टेप पे हमेशा एक नंबर ही बढ़ेगा। तो अपन क्वेश्चन की फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, observe this number line and write the temperature of the places marked on it। कि जिस जिस प्लेस का नाम लिखा गया है उसमें आपको हर मतलब हर प्लेसेस पे उनके टेम्परेचर को मार्क आउट कर रखा है और आपको उनके टेम्परेचर को बताना है। तो फर्स्ट अपन आंसर को लिखते हैं। तो आंसर को लिखेंगे अपन, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप अपनी बुक में आप जो आपकी नंबर लाइन है वो आपकी बुक में देख लीजिए। तो मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर लाइन मेरे पास यहाँ पे नहीं है बट मुझे वैल्यूज पता है। तो मैं आपकी सबसे पहले बात करता हूँ, अपन सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना है बेंगलुरु। बेंगलुरु, सबसे पहले बेंगलुरु का टेम्परेचर अपन देखते हैं। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर है अपना जैसे कि 20 के बाद में क्या है 21 और 22 पे मार्क कर रखा है। तो आपका बेंगलुरु का टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है। और सेकंड आपका बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ऊटी। आप अपनी बुक पे देख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। तो ऊटी देखो आपके 10 के बाद है। 10 के बाद कितने स्टेप में है 1 2 3 4। तो 10 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 डिग्री। तो ऊटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। अब देखो नेक्स्ट है आपका शिमला। शिमला, तो शिमला की डायरेक्ट वैल्यू आपको देखो 5 पे मार्क कर रखी है, नंबर लाइन के 5 पे मार्क कर रखी है। तो इसकी टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका श्रीनगर। श्रीनगर की अगर मैं बात करता हूँ तो श्रीनगर में देखो आप जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है। तो मैंने आपको बताया कि जीरो के लेफ्ट हैंड में हमेशा कौन से डिजिट होते हैं नेगेटिव नंबर। तो अब जो वैल्यूज है वो नेगेटिव तक बढ़ेंगे, नेगेटिव नंबर पे इंक्रीज करेंगे। तो देखो कौन सा स्टेप है सेकंड स्टेप पे। तो फर्स्ट -1 हो गया और सेकंड -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। और नेक्स्ट आपका है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति, तो लाहौल स्पीति है वो आपके देखो कौन सा स्टेप है -5। -5 के बाद थर्ड स्टेप है। तो -5 के बाद -6 -7 है -8। तो -8 डिग्री सेल्सियस आपके लाहौल स्पीति का। तो इस तरीके से आपको क्या करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करना है। आपको आपके जितने भी टेम्परेचर जो भी नंबर प्लेसेस दे रखे हैं उनके नंबर प्लेसेस के अकॉर्डिंग आपको उनके टेम्परेचर को पॉइंट आउट करना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन अपन पॉइंट आउट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इसी का बी पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था ए, अब अपन बात करते हैं बी पार्ट की। तो मैं आपके क्वेश्चन डायरेक्टली रीड आउट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में देख के क्वेश्चंस को पढ़िएगा। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। मतलब आपको बोला गया है कि इस क्वेश्चन में कि आपकी हॉटेस्ट प्लेस, तो
तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है और सबसे कम टेम्परेचर किसका है, उनके बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, हमेशा सबट्रैक्ट करना। डिफरेंस हमेशा सबट्रैक्ट से सॉल्व किया जाता है। डिफरेंस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आपके हॉटेस्ट प्लेस, तो सबसे पहले अपन हॉटेस्ट प्लेस की बात करते हैं। हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है उसके बारे में लिख देते हैं। तो हॉटेस्ट प्लेस, तो हॉटेस्ट प्लेस अपना सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु क्या हो गया अपने, बेंगलुरु आपके लिए हॉटेस्ट प्लेस हो गया। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर अपन ने थोड़ी देर पहले वाले पार्ट में किया था 22 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट आपका कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस की बात करते हैं, तो सबसे कम टेम्परेचर किसका है, लाहौल स्पीति। ओके, लाहौल स्पीति का, तो लाहौल स्पीति का मिनिमम टेम्परेचर है -1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको करना क्या है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस हमेशा किससे, आपके सब्ट्रैक्ट करके निकाला जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस, आप लाइन लिखेंगे, तो टेम्परेचर डिफरेंस between hottest and coldest place। तो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस के बीच का डिफरेंस निकालोगे, तो आपको डिफरेंस निकालना, तो 22 में आप क्या करो, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, और आपकी वैल्यू किसकी है, -8 की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा आपके पॉजिटिव पॉजिटिव साइन होते हैं। वो देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक पार्ट में, कि पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर हमेशा, दो अगर पॉजिटिव नंबर है तो वो हमेशा पॉजिटिव मतलब ऐड होंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई में है तो वो नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाते हैं। और अगर कोई दो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा, और अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव है तो भी वो हमेशा नेगेटिव होगा। कि कोई भी दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होंगे, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव होंगे, और दो अलग अलग साइन होंगे, सेम साइन हमेशा एक सेम साइन क्रिएट करेंगे, और अपोजिट साइन हमेशा नेगेटिव साइन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अपन आंसर लिख देते हैं 22 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब आपके हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। ओके, तो आपको समझ में आ गया बेटा। तो अपन इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अब आपको क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख लेते हैं अपन पहले। तो लाहौल स्पीति का मैंने अभी अपन अपने लाहौल स्पीति का टेम्परेचर निकाला था। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना है, -8 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर, तो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो कितना है आपके, -2 डिग्री। ओके, अब इन दोनों का क्या करना है अपने को, डिफरेंस निकालना। तो सेम एज इट इज अभी लास्ट पॉइंट में किया था अपन ने, उसमें भी डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव मार्क्स मतलब नेगेटिव आपको सब्ट्रैक्शन करके निकाला जाता है। तो अपन लिख लेते हैं द टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर डिफरेंस
between लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। तो श्रीनगर और लाहौल स्पीति के कर लेते हैं अपन माइनस। माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस करना आपके -2 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो वही सेम -8 डिग्री है यहाँ पे आपके पास। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था माइनस माइनस हमेशा मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब एक कॉम्प्लिकेशन और आ गया कि आपके पास 8 तो किसका है, माइनस का है, और 2 किसका है, प्लस का है। तो अगर मतलब सेम साइन नहीं होते आपके, जैसे कि यहाँ पे दोनों प्लस प्लस होते तो अपन क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। बट एक वैल्यू नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आपको करना तो सब्ट्रैक्ट ही है इसमें, बट वो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपकी नेगेटिव डिजिट है वो बड़ी है और पॉजिटिव डिजिट है वो छोटी है। तो नेगेटिव में से अगर पॉजिटिव करोगे आप सब्ट्रैक्ट, तो हमेशा नेगेटिव मतलब आपके आए होता होगा तो सब्ट्रैक्शन, मतलब 8 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6 डिग्री सेल्सियस। बट उसके आगे जो साइन है वो आपके नंबर पर डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव साइन बड़ा होता, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता तो आपके पॉजिटिव साइन लगता, अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आपके नेगेटिव साइन लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके इसके आंसर हो गया कि मतलब द टेम्परेचर बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस क्या। एंड नेक्स्ट अपना लास्ट एंड फर्स्ट का लास्ट पार्ट, डी पार्ट। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, आप अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़िएगा। Can we say the temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla? The first part है इसका कि can we say the temperature of Srinagar and Shimla taken together, कि अगर शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर अपन साथ में लेते हैं, दोनों की वैल्यू अगर अपन साथ में लेते हैं, तो साथ में लेने से क्या होता है कि साथ में लेने से लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, कि अगर उन दोनों का टेम्परेचर अगर अपन साथ में लेते हैं तो क्या उनका टेम्परेचर शिमला से क्या होता है, कम होता है, कम होता है या नहीं होता, उसका आंसर देना है। तो अपन आंसर निकालने के लिए सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं कि भाई टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, पहले अपन दोनों का टेम्परेचर साथ में ले लेते हैं, तो लिखेंगे द temperature of Srinagar and शिमला। शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर अपन दोनों कंबाइन करते हैं, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस, और आपके लाहौल सॉरी शिमला का टेम्परेचर है वो कितना है, 5 डिग्री। ठीक है, दोनों के टेम्परेचर को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे अपने को कंबाइन करना है, दोनों को कंबाइन करोगे तो ऐड करोगे। अगेन ऐड करने के बाद देखेंगे कि एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर इस तरह के साथ है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होता है। तो 5 में से अगर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो पीछे क्या बचेगा, 3 डिग्री सेल्सियस। अब वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो आपके नंबर पर डिपेंड करेगा। तो अब देखो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे बड़ा है, अभी लास्ट नंबर में अपन ने देखा था कि वहां पे नेगेटिव नंबर बड़ा था, अभी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। तो +3 डिग्री टेम्परेचर, उन दोनों का टेम्परेचर क्या है, क्या है उसका टेम्परेचर, कि उन दोनों का टेम्परेचर हो गया 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस आपके इसका आंसर हुआ है। अभी अब अपन डिसाइड करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, शिमला के साथ, कि शिमला का जो टेम्परेचर है उन दोनों के टेम्परेचर से लेस है या फिर नहीं है। तो टेम्परेचर ऑफ शिमला, टेम्परेचर ऑफ शिमला, तो
टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना डिग्री है? 5 डिग्री। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ शिमला एंड श्रीनगर टेम्परेचर एंड आपके शिमला के टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर अपन दोनों को कंबाइन करते हैं, श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को कंबाइन करते हैं तो वो 3 डिग्री होता है प्लस में, और शिमला का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 5 डिग्री। तो आपके स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, कि अगर दोनों के टेम्परेचर को अगर साथ लिया जाए तो वो लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, कि वो टेम्परेचर है वो शिमला से कम होता है। यस, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 5 ज्यादा है और यहाँ पे प्लस में 3 है, वो 5 से कम है। तो आप बोलोगे यस, 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 द टेम्परेचर ऑफ शिमला is sorry, लाइन लिखोगे यस, the temperature of Srinagar and Shimla is less than the temperature at शिमला। ठीक है, मतलब आपका जो टेम्परेचर है अगर उनको दोनों को कंबाइन किया अपने श्रीनगर और शिमला को, तो वो हमारा टेम्परेचर है वो लेस देन होगा शिमला से। तो ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब उसने बोला है कि इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, कि आपको ये बताना है कि अगर यही इन दोनों के टेम्परेचर को कंबाइन किया जाए तो क्या वो श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा क्या? श्रीनगर के टेम्परेचर से कम होगा क्या? तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर अपने को पता है कितना है, -2 डिग्री सेल्सियस। तो अपन कंपेयर करते हैं इन दोनों के टेम्परेचर और श्रीनगर के। तो यहाँ पे देखोगे कि आपके श्रीनगर और शिमला का कंबाइंड टेम्परेचर है वो 3 डिग्री है, और यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर है वो -2 डिग्री है। तो -2 डिग्री है, तो क्या ये स्टेटमेंट राइट है? नहीं, ये स्टेटमेंट राइट नहीं है। कि नो, temperature of Srinagar and Shimla is not less than the temperature of श्रीनगर। भाई जो श्रीनगर का टेम्परेचर है वो श्रीनगर का टेम्परेचर उनके दोनों के कंबाइन से लेस नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज हम इस टॉपिक को यही एंड करते हैं। आप अपनी नोटबुक में आपके एक्सरसाइज टाइम 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपना, जैसे कि मैंने उसका सॉल्यूशन तो आपको बता दिया है, और आपको उसके सॉल्यूशंस को अपने आप पहले रफ नोटबुक में सॉल्व करना है यहाँ से समझ के, और फिर उसको फेयर नोटबुक में मेंशन करना है और आपकी नोटबुक मेंटेन करनी है। ठीक है, ओके। तो अपन नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चंस को पॉइंट आउट करेंगे, समझेंगे, एंड देन बाय।